हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन एक हीरो है, एक्टर है, महानायक है। उनका नाम सुना है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन का नाम सुना है? उन्हीं के पिताजी का नाम है हरिवंश राय बच्चन, जिसकी पुतोह है ऐश्वर्या राय बच्चन, विश्व सुंदरी है ना, विश्व में सबसे सुंदर। तो हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में जान गया। इन्हीं का लिखा हुआ है आ रही रवि की सवारी। कविता का नाम क्या है? आ रही रवि की सवारी, है ना। इसके लेखक है, चाहे रचयिता है, चाहे रचनाकार है, चाहे कृतिकार है, कौन है? हरिवंश राय बच्चन। वैसे जो है इनका लेखक परिचय किताब के माध्यम से पूरा होना चाहिए, जो बहुत अच्छा है ये इसके बारे में, ये लेखक परिचय। लेकिन फ़िलहाल हम परीक्षा के दृष्टिकोण से सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव में आने वाला है ना, उसका हम क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? देखो तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के, कहाँ के? उत्तर प्रदेश राज्य है, जहाँ के मुख्यमंत्री है अभी योगी आदित्यनाथ। जिस प्रकार से बिहार एक राज्य है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश भी, और यहीं पर भगवान राम का जन्म भी, अवतार भी लिए थे, समझ गए। भगवान का जो है ना, ईश्वर के बारे में जन्म या निधन या मृत्यु नहीं कहा जाना चाहिए। उसको कहना चाहिए जब जन्म लेता है तो उसको कहते हैं अवतार लेना, है ना। और जब धरती छोड़ करके जाते हैं तो उसको कहते हैं अपने धाम में चले जाना। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? 27 नवंबर 1907 ईस्वी में। कब हुआ? 27 नवंबर 1907 ईस्वी में। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में। कहाँ पर? इलाहाबाद शहर में। इसका नाम अब बदल करके पहले जो था वो अब फिर से हो गया है प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। इसलिए देखता हुआ कि इलाहाबाद जो बैंक था इस नाम से, वो क्या हो गया है? बंद हो गया है, क्योंकि इस जगह का नाम चेंज होकर के हो गया है प्रयागराज। और ये बैंक जो है मर्ज हो गया है इंडियन बैंक में। उसके बाद देखो निबंध हमको लिखा गया है, निधन लिखना चाहिए, ठीक। निधन तुम लोग इतना देर से बोल नहीं रहा था। निधन इनका कब हुआ? 2003 ईस्वी में है। निधन इनका कब हुआ? 2003 ईस्वी में। कहाँ हुआ? मुंबई में। कहाँ पर हुआ है निधन इनका? कब हुआ? 2003 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ? मुंबई में। उसके बाद देखो कृति को रचना भी कहते हैं, यानी हरिवंश राय बच्चन जी क्या क्या लिखे उन्हीं को कहते हैं। कोई लेखक जो चीज़ लिखता है ना, उसी को कहा जाता है कृति। कृति इनकी क्या क्या है? देखो मधुशाला। क्या है? मधुशाला जानते हैं ना, जहाँ पर नशा वाला चीज़ मिलता है, दारू तारी शराब से। मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, टूटती चट्टाने, रूप तरंगिनी। इन सब के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। और ये अभी जो बोले सब क्या है? कविता संग्रह है। क्या है? यानी इन सभी में बहुत सारी कविताएं एक साथ लिखी गई है। तो फिर से एक बार इनकी कृति देख लो। मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, टूटती चट्टाने, रूप तरंगिनी, ये सब इनके द्वारा लिखा गया। उनके बाद ये आत्मकथा भी लिखे अपनी। कितने खंडों में? 4 खंडों में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, 4 खंडों में, जो हिंदी गद्य का बेजोड़ साहित्य माना जाता है। आत्मकथा 4 खंडों में लिखे। कौन? क्या भूलूं क्या याद करूं। पहला खंड है क्या भूलूं क्या याद करूं। उसके बाद नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये इनकी आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। अगर इनके बारे में पूछे यहाँ से यहाँ तक इनके द्वारा लिखा गया है हरिवंश राय बच्चन। या इनके रचयिता, रचनाकार, कृतिकार, या ये सब किनकी कृति है, ये सब समझ जाएगा ना।
उसके बाद इनको पुरस्कार भी मिला। कौन पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। देखो बच्चन जो है ना, इनके माता पिता द्वारा प्यार से दिया गया नाम था। बाद में इसी को इन्होंने अपना क्या बना लिया? उपनाम। क्या बना लिया? उपनाम। जैसे हम लोगों का उपनाम क्या है? कुमार, है ना। उसी प्रकार से ये इसको उपनाम बना लिया बच्चन। तो पुरस्कार इनको कौन कौन मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला, उसके बाद सरस्वती सम्मान भी इनको मिला। किनको? हरिवंश राय बच्चन को। उसके बाद देखो प्रस्तुत कविता। प्रस्तुत कविता आ रही रवि की सवारी। आ रही रवि की सवारी बच्चन जी की कविता संकलन निशा निमंत्रण से ली गई है। ये जो हम पढ़ने वाले हैं आ रही रवि की सवारी कविता, ये किन से लिया गया है? निशा निमंत्रण से। इसी को कहते हैं संकलित है। समझ गया? नोट करो।